हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। एंड आज हमारा जो है फिफ्थ लेक्चर है। और इस लेक्चर में जो है हम लोग बात करेंगे अपवर्तनांक, प्रकाश का अपवर्तनांक के बारे में। और इस टॉपिक में शुरू करने से पहले अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें एंड बेल आइकन को हिट कर दें एंड वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। अब चलते हैं हम अपनी टॉपिक की ओर। और इस टॉपिक में चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। तो इसमें क्या बोला गया है कि उत्तल लेंस की फोकस दूरी वास्तविक तथा धनात्मक, जबकि अवतल दर्पण की फोकस दूरी काल्पनिक तथा ऋणात्मक होता है। क्यों? तो उत्तल दर्पण की फोकस दूरी वास्तविक होता है, वास्तविक तथा धनात्मक होता है। उत्तल, इसमें जिस तरीके से हम लोग अवतल में पढ़े थे, अवतल में क्या था? वास्तविक एंड धनात्मक था। उसी तरीके से इसमें लेंस में, उत्तल लेंस में वास्तविक तथा धनात्मक बनता है। इसका ऑपोजिट है। और अवतल लेंस की फोकस दूरी काल्पनिक तथा ऋणात्मक होती है। ठीक है। उसके बाद हम लोग इसका आंसर क्या होगा? मुख्य अक्ष के समांतर जब प्रकाश की किरणें जब किसी लेंस पर आपतित होती है, अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती हुई प्रतीत होती है, वह बिंदु उस लेंस का फोकस कहलाता है। ठीक। और उत्तल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद मुख्य अक्ष को प्रकाशीय केंद्र से दाहिनी ओर वास्तविक रूप से काटती है, और जिस कारण उत्तल लेंस की फोकस दूरी वास्तविक तथा धनात्मक होती है। इसके विपरीत अवतल लेंस में मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण लेंस के अपवर्तन के बाद बाहर छिटक जाती है और मुख्य अक्ष को काल्पनिक रूप से प्रकाश केंद्र के बाईं ओर काटती है। यही कारण है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी काल्पनिक तथा ऋणात्मक होती है। आप हम लोग चित्र में देख सकते हैं कि ये हमारा क्या है? उत्तल लेंस है। ये उत्तल लेंस बनाया गया है। ये हमारा मुख्य अक्ष है और इसमें ये फोकस है। जब प्रकाश किरण अनंत से आकर के जब उत्तल लेंस में टकराती है तो वो फोकस से चली जाती है। आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ फोकस से और यहाँ प्रकाश केंद्र के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। और यहाँ पे ये पॉजिटिव होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? उत्तल लेंस की वास्तविक तथा क्या होता है? धनात्मक फोकस दूरी होती है। और इसमें क्या बोला गया है कि अवतल लेंस में क्या होता है कि एक अवतल लेंस लिया गया, उसमें क्या है कि अनंत से प्रकाश किरण आया और लेंस पे टकरा करके वो यहाँ से परावर्तित या हो गया। तो उसके बाद जो आती हुई प्रतीत हुआ, जो फोकस से कहाँ पे? दर्पण की लेंस के सीधे साइड, यानी पीछे साइड नहीं, सामने साइड जो आपतित यानी आती हुई प्रतीत हुआ, तो इसे हम क्या कहते हैं? अवतल लेंस की काल्पनिक प्रतिबिंब बना। ठीक है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी को फोकस दूरी, और ये ऋणात्मक होता है। अब हम लोग चलते हैं दूसरी क्वेश्चन की ओर। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है, उत्तल लेंस के सामने विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु या बिंब के लिए प्रतिबिंब का स्थान, आकार और प्रतिबिंब और रेखा खींचकर बताएं। तो उत्तल लेंस के सामने विभिन्न दूरियों पर रखे वस्तु बिंब के लिए प्रतिबिंब स्थान, आकार और प्रकृति को बताया गया है। ठीक है। इसमें 6 केस है और इस 6 केस में हम लोग वस्तु को रखेंगे। सबसे पहले कहाँ रखेंगे? तो वस्तु या बिंब को अनंत पर रखेंगे। सबसे पहले अनंत पर रखेंगे। जिस तरीके से हम लोग दर्पण में अनंत पे रखे थे, उसी तरीके से हम लोग लेंस में भी सबसे पहले अनंत पे रखेंगे। और इसमें कौन सा दर्पण और लेंस को लिया गया है? तो उत्तल लेंस को लिया गया था। उसके बाद हम लोग अवतल लेंस के बारे में जानेंगे 6 लेक्चर में, और इस लेक्चर में हम लोग उत्तल लेंस के बारे में जानते हैं। तो जब हम लोग वस्तु को कहाँ रखें? अनंत पर रखें। और तब क्या होता है कि जब उत्तल लेंस के सामने वस्तु को अनंत पर होती है, तब उसका प्रतिबिंब क्या होता है? तो लेंस के पीछे बनेगा। देख सकते हैं कि चित्र में कहाँ पे बना? लेंस के पीछे साइड इसका प्रतिबिंब बना और वास्तविक तथा उल्टा बना। ठीक है। वास्तविक और उल्टा बना, लेंस के फोकस पर बना।
यहाँ पे देख सकते हैं कि फोकस पर बना और वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा बना, और वस्तु की अपेक्षा बहुत छोटा बना। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे बहुत छोटा बन रहा है। उसके बाद हम लोग का दूसरा केस क्या है, जब कोई वस्तु जब कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो तब क्या होगा। तो जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र पर हो तो लेंस के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब जो है लेंस के पीछे बनेगा, और वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। वास्तविक और उल्टा है। उसके बाद वक्रता केंद्र और फोकस के बीच, यहाँ पे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना। जब हम लोग कहाँ पे रखे, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे, तो यहाँ पे हमारा कहाँ पे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बना, और वस्तु की अपेक्षा क्या बना, छोटा बना। इससे ये हमारा बड़ा है, ये हमसे प्रतिबिंब इसका जो है छोटा बना। ठीक है। अब तीसरा केस में क्या है कि तीसरा केस में जब वस्तु को वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो उसका प्रतिबिंब क्या बनेगा, तो उसका लेंस के पीछे बनेगा। इसमें लेंस के पीछे ही बनेगा, और क्या होगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा, और वक्रता केंद्र पर बनेगा। वक्रता केंद्र पर अगर वस्तु को रखे हैं तो रखा हुआ है, तो उसका प्रतिबिंब जो है वक्रता केंद्र पर बनेगा, और क्या बनेगा, वस्तु की अपेक्षा क्या होगा, बराबर होगा। यहाँ पे वस्तु अगर 5 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी प्रतिबिंब जो बनेगा 5 सेंटीमीटर बनेगा, इस तरीके से। उसके बाद जब हम केस नंबर 4 में क्या बोला है, जब वस्तु को वक्रता केंद्र और फोकस के बीच को में रखा गया हो तो क्या होगा, तो लेंस के पीछे बनेगा। इसमें भी लेंस के पीछे बनेगा, वास्तविक तथा उल्टा बनेगा। वास्तविक तथा उल्टा है। उसके बाद वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, कहाँ पे वक्रता केंद्र और फोकस के बीच रखा गया हो वस्तु को, तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बना, वक्रता केंद्र और अनंत के बीच बना, और वस्तु की अपेक्षा बहुत बड़ा। यहाँ अगर 5 सेंटीमीटर वस्तु का ऊंचाई है तो यहाँ कितना बना, 10 सेंटीमीटर बनेगा, यानी बड़ा बनेगा, बहुत बड़ा। उसके बाद जब केस नंबर 5 में बोला है कि जब वस्तु को फोकस पर रखा गया हो, तो फोकस पे रखा गया हो तो क्या होगा, लेंस के पीछे बनेगा, प्रतिबिंब लेंस के पीछे बना, वास्तविक तथा उल्टा बना। ठीक है। उसके बाद प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। प्रतिबिंब कहाँ पे बनेगा, अनंत पर बनेगा। कहाँ पे, वस्तु को कहाँ पे रखा गया है, फोकस पे रखा गया है, और वस्तु की अपेक्षा वस्तु कितना होगा, बड़ा बनेगा। तो आप लोग देख सकते हैं कि चित्र में कि फोकस पे रखा गया, वस्तु को जब फोकस पे रखा गया है तो वो उसका जो प्रतिबिंब बना बहुत बड़ा बना, जो अनंत पे बनेगा, अनंत पे इनफाइनाइट हो गया तो बहुत बड़ा प्रतिबिंब बना। अब हमारा जिस तरीके से हम लोग दर्पण में पढ़े थे स्पेशल केस, छठा जो स्पेशल केस था, उसी तरीके से हमारा लेंस में भी एक स्पेशल केस होता है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, और हम इसको याद करना कंपलसरी है, बहुत बार पूछा भी है। इसे उठा करके सिंगल पूछ दिया गया है, तो आप लोग अपना नोट ज़रूर बनाएं, और कहीं से भी कुछ पूछ सकता है। मेरा जो नोट है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और आप लोगों को पढ़ने में भी मज़ा आएगा इस नोट को। अब हमारा जो 6 जो केस है, स्पेशल केस जिसे कहते हैं, जब वस्तु को कहाँ पे रखा गया, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच रखे, तो क्या होगा, वस्तु को कहाँ रखे, फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच रखे, तो क्या हुआ कि लेंस के सामने बनेगा। जो प्रतिबिंब बना तो लेंस के सामने, आप लोग देख सकते हैं कि कहाँ पे बना, प्रतिबिंब लेंस के सामने बना। और क्या हुआ, काल्पनिक तथा सीधा, ये इधर तो वास्तविक होगा, जो वास्तविक बनेगा, लेकिन इधर जो सामने बना इसका काल्पनिक प्रतिबिंब बना, और वस्तु की अपेक्षा कितना बना, बड़ा बना। यहाँ पे वस्तु के अपेक्षा कितना बना, बड़ा, इसका प्रतिबिंब जो है इसके अपेक्षा कितना है, बड़ा है, वस्तु की अपेक्षा पीछे बनेगा हमेशा। ठीक है, स्पेशल केस में। अब आता है हमारा, किसी लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए किन नियमों को पालन करना चाहिए, तो किन किन नियमों को पालन करना चाहिए किसी प्रतिबिंब निर्माण के लिए, तो सबसे जिस तरीके से हम लोग दर्पण में पढ़े थे, दर्पण में
पढ़े थे दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए किन किन नियमों का पालन करना चाहिए, उसी तरीके से लेंस में भी है, लेंस के द्वारा प्रतिबिंब निर्माण के लिए किन किन नियमों का पालन पालन करना चाहिए। तो इसमें सबसे पहला क्या है, पॉइंट नंबर 1, तो वस्तु को हमेशा लेंस से बाईं ओर रखा जाता है। कहाँ पे रखा जाता है? लेंस से बाईं ओर। ये अगर अवतल दर्पण लेंस है तो वस्तु को कहाँ रखा गया? बाईं ओर। कहीं पे रख सकते हैं, कहीं पे भी, हमेशा बाईं ओर रखना है। और प्रतिबिंब निर्माण के लिए कम से कम 2 किरण का वास्तविक कटान और काल्पनिक कटान होनी चाहिए। और काल्पनिक यानी वस्तु का वास्तविक एंड काल्पनिक कटान जरूर होना चाहिए। जिस तरीके से, इस तरीके से या इस तरीके से, या फिर ये वास्तविक कटान एंड काल्पनिक कटान होनी चाहिए। और तीसरा में बोला गया है कि मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण लेंस से अपवर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है। जो मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश की किरण जो चलती है, ये मुख्य अक्ष है, उसके समांतर जो प्रकाश किरण चलती है तो क्या होता है? गुजरती है तो अपवर्तन के बाद फोकस से गुजर जाती है। कहाँ पे गुजर जाती है? फोकस से गुजर जाती है। उसके बाद फोर्थ में लेंस से प्रकाशीय किरण से गुजरने वाली प्रकाश किरण लेंस से क्या है? लेंस से प्रकाशीय किरण से गुजरने वाली प्रकाश कहाँ पे जाती है? लेंस से प्रकाशीय किरण से गुजरने वाली प्रकाश किरण बिना विचलित हुए लेंस से आपतित होकर सीधा चली जाती है। एंड आज यहीं तक रखते हैं। एंड अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।